हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग 2025 में चॉइस फिलिंग ऑर्डर को एडिट करने का, मॉडिफाई करने का, चेंज करने का लास्ट डेट 11 मई तक है। कोई स्टूडेंट अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को या प्रेफरेंस ऑर्डर को चेंज करना चाहता है, किसी आईआईटी को हटाना चाहता है या रिमूव करना चाहता है, सीक्वेंस बदलना चाहता है, तो ये 11 मई तक पॉसिबल है। लेकिन आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी जेईई काउंसलिंग को पार्टिसिपेट कर रहे फिजिक्स वाले स्टूडेंट को अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर किस तरह से सेट करना है ताकि उनकी रैंक के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको एक बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट लास्ट राउंड तक अलॉट हो जाए। जिनमें कई स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है एक बेहतरीन प्लेसमेंट ओरिएंटेड कॉलेज का, और कुछ स्टूडेंट का ड्रीम होता है एक अच्छे से अच्छे रिसर्च ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का। तो आज के सेशन में एक जनरल ऑर्डर हम डिस्कस करने वाले हैं। सेम टू सेम आपको यही कॉपी नहीं करना है, इसको आपको एडिट करना है, कैसे इसको मॉडिफाई करना है, कैसे आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, वो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कई स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आ रहा कि हम अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे सेट करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप जो भी आईआईटीज रख रहे हैं आपको टॉप टू लोअर ऑर्डर में आपको फिल करना है, ठीक है। चाहे आपका रैंक अच्छा हो, चाहे आपका रैंक अच्छा ना हो या मॉडरेट हो, यानी न्यूअर आईआईटीज को या ऐसे प्रोग्राम जो आपका इंटरेस्ट कम है, जैसे आपका ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है या फिर आपका अदर स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है जिनमें इंटरेस्ट बहुत कम है, उनको लास्ट में रखना है। या किसी स्टूडेंट का मान लो कोई होम स्टेट आईआईटी है या किसी पर्टिकुलर एक फिक्स आईआईटी में ही जाना चाहता है, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो उसको फर्स्ट नंबर पर रखना होगा। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट को केवल आईआईटी हैदराबाद में जाना है और कहीं जाना ही नहीं है, तो उसको फिर एक नंबर पे आईआईटी बॉम्बे नहीं रखना है, उसको एक नंबर पे क्या रखना है, आईआईटी हैदराबाद ही रखना है। उसके बाद में आपको बाकी आईआईटी रखनी है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके साथ ही आपको सिलेक्ट करने में यह प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है उनके अकॉर्डिंग हमें बेहतरीन कॉलेज कहाँ मिलेगा। तो ऐसे में स्टूडेंट आपको क्या करना है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको पता कि ये जो 4-5 कॉलेज हैं ये आपको मिलने वाली है, तो उनकी वेबसाइट पर जाना है और आप जिन भी प्रोग्राम में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं उनका कोर्स करिकुलम आपको चेक करना है। यानी जो आईआईटी आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है उन आईआईटीज की वेबसाइट पे जाके कोर्स करिकुलम चेक करना है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, इसका कंप्लीट डिटेल से आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में मैक्सिमम आपके जो कोर्सेज होते हैं वो कंपलसरी होते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये भी जानकारी मिल जाएगी कि आपके कॉलेज में या किस किस कॉलेज में कितने सेमेस्टर आपको प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिलने वाला है। अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए जा रहा है तो ऐसे में आपको क्या करना है, जिन भी आईआईटीज आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है उनकी वेबसाइट पर जाके आपको जो प्रोफेसर मिलने वाले हैं पढ़ाने के लिए एमएससी वाले स्टूडेंट को, उनका स्टूडेंट्स आपको प्रोफाइल चेक करना है कि आपका जो स्पेसिफिक टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा प्रोफेसर आपको कहाँ मिलने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स आप जो है अपना आईआईटीज है या कॉलेज है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। तो इस जनरल ऑर्डर में स्टूडेंट्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिल जाए। हालांकि सेम कॉपी आपको नहीं करना है। तो ये स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं एक जनरल ऑर्डर है। अगर किसी स्टूडेंट को अब रिसर्च में जाना है, किसी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है रिसर्च में, रिसर्च मोटिवेटेड है, तो उसको स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर पर बॉम्बे रख देना है। उसके बाद में स्टूडेंट्स आप चाहें तो आईआईटी कानपुर रख सकते हैं। आईआईटी कानपुर जो है फिजिक्स के लिए काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है। हालांकि आपने देखा होगा केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो उनका कट ऑफ काफी पीछे रहता है, लेकिन फिजिक्स का कट ऑफ काफी हाई रहता है क्योंकि काफी अच्छा रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है फिजिक्स के लिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है, इसमें 2 प्रोग्राम है। एक तो आपका एमएससी प्लस पीएचडी वाला प्रोग्राम है, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम। एक आपका 2 ईयर कोर ब्रांच है, ठीक है। एक आपका केवल 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम है। तो आपका इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनको भी सीक्वेंस देना है कि 2 नंबर पे आपको ड्यूअल डिग्री पीएचडी वाला प्रोग्राम रखना है कि 3 नंबर पे आपको रखना है। किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम है या फिर वो फ्रीडम फील करना चाहते हैं कि मेरे को एक बार 2 ईयर एमएससी करना है, तो वो स्टूडेंट जो है 2 नंबर पे 2 ईयर एमएससी प्रोग्राम रख सकता है। लेकिन ये जो टॉप आईआईटीज का सीक्वेंस है ये तो उनके लिए ही ज्यादा मायने रखेगा जिनको जोनल आईआईटी मिलने वाली है, जिनको टॉप आईआईटीज मिलने वाली है। अगर किसी स्टूडेंट को मिडिल आईआईटीज मिलने वाले तो मिडिल आईआईटीज का जो है अच्छे से आपको चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेट करना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका मद्रास है, वो भी रिसर्च के लिए काफी अच्छा है। बाकी स्टूडेंट्स अगर आपको उसी इंस्टीट्यूट से कंटिन्यू आपको पीएचडी रखना है तो सेकंड नंबर पे तो आपका कानपुर आ जाएगा। उसके बाद में आप खड़गपुर रख सकते हैं। हालांकि भुवनेश्वर तो आप बाद में रखिए, पहले आप जोनल आईआईटीज ही रखिए, ठीक है। क्योंकि आपको एमएससी के बाद में भी काफी सारे मौके मिल जाएंगे। अगर आपका सीजीपीए अच्छा रहेगा तो आपको हो सकता है वहीं एडमिशन मिल जाए, या और साथ में अगर आप गेट नेट क्लियर कर लेंगे तो वैसे स्टूडेंट्स आपको एडमिशन मिल जाएगा। और इसके साथ ही कई स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है प्लेसमेंट का, तो प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी स्टूडेंट्स आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। हालांकि आपको पता है मैथ्स और केमिस्ट्री कंपैरिजन में फिजिक्स का प्लेसमेंट थोड़ा कम होता है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट तो है रिसर्च में इंटरेस्ट होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री कंपैरिजन में ज्यादातर स्टूडेंट जो है फिजिक्स वाले रिसर्च में ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। हालांकि जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट का प्लेसमेंट होता है वो ज्यादातर एटे कंपनीज में होता है। कुछ कहीं स्टूडेंट का जो है आरएनडी में या पीएसयू में सिलेक्शन होता है, प्लेसमेंट होता है, लेकिन उनका जो है नंबर काफी कम होता है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो है आईआईटी रुड़की हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, ज़्यादातर स्टूडेंट का आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट होता है। हालांकि आरएनडी या अदर सेक्टर में
जो रेशियो है वो काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट फर्स्ट नंबर पे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप बॉम्बे रख दीजिए, सेकंड पे आप दिल्ली रखिए, और थर्ड पे स्टूडेंट्स आप रुड़की रख सकते हैं और गुवाहाटी उसके बाद रख सकते हैं, या खड़गपुर और गुवाहाटी को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका मद्रास है, कानपुर है, तो इनको थोड़ा आप नीचे रखिए, ठीक है। अगर आपको जोनल आईटी मिलने वाली है तो जोनल आईटी में आप इनको 6 और 7 नंबर पे रखिए, क्योंकि इनमें प्लेसमेंट नहीं के बराबर है, आप नहीं के बराबर मान के चलिए। और उसके बाद फ्रेंड्स आप आईटी हैदराबाद रख दीजिए, उसके बाद आपका इंदौर आ जाएगा। इंदौर बहुत ही अच्छा है फिजिक्स के लिए, और बीएचयू भी काफ़ी शानदार है प्लेसमेंट और बेहतरीन एकेडमिक बैकग्राउंड के लिए। ये आपका 3 कॉलेज आ जाएंगे। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप जो है आईआईटी भुवनेश्वर भी रख सकते हैं, इसके साथ ही आपका गांधीनगर है, रोपाड़ है, जोधपुर है, ये आप रख दीजिए, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस के अकॉर्डिंग भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, इनमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। आपका रोपाड़ है, जोधपुर है, ठीक है, या गांधीनगर है, आप अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी इनको सेट कर सकते हैं। और आप इनका जो कोर्स करिकुलम है वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके जो पटना है, आईएसएम धनबाद है, ये प्लेसमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। जोधपुर है, पटना है, आईएसएम धनबाद है, ये रख दीजिए। इसके बाद में आपका मंडी है, ये कॉलेज आ जाएंगे, भिलाई है, और आपके फिर न्यूअर आईटीज आ जाएंगे, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान ये भी रखना है, कई स्टूडेंट जो है अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर में ये गलती कर देते हैं कि जो ऐसे प्रोग्राम है जिनका कट ऑफ काफ़ी लो रहता है उनको काफ़ी ऊपर रख देते हैं, तो ऐसे में आपका सीट अलॉटमेंट में वही कॉलेज मिल जाता है, और फिर आपका ऊपर अगर हाई चॉइस होती है जिनका कट ऑफ हाई होता है तो आपका अपग्रेड नहीं हो पाता है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको टॉप टू लोअर ऑर्डर में फिल करना है। जो कॉलेज आपको चाहिए, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसको पहले नंबर पर रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट चाहिए तो फिर आप इस तरह का ऑर्डर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम आपको नहीं चाहिए या फिर जिनमें इंटरेस्ट बहुत कम है उनको सबसे लास्ट में रखना है। जैसे कि आपको पता होगा आईआईटी मंडी का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, या आईआईटी पटना का जो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, तो वो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, उनको आप 2 साल के बाद एग्जिट नहीं कर पाएंगे। अगर आप एग्जिट करेंगे तो आपको 3 साल लग जाएंगे। लेकिन आईआईटी खड़गपुर और आईआईटी भुवनेश्वर का जो जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है उसको आप 2 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, या जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है, इनका अपना अपना एक टर्म्स और कंडीशन होता है एग्जिट का। तो सारा कुछ अच्छे से नॉलेज करके स्टूडेंट्स अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको सेट करना है। इसके साथ ही आपका आईआईटी जोधपुर का एमएससी एमटेक प्रोग्राम है, वो 4 साल आपको कंप्लीट करने होंगे, बीच में आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही जो स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, जैसे कि आईआईटी भुवनेश्वर का जो ओशियन साइंस है, या आपका आईआईटी धनबाद का, आईआईटी खड़गपुर का जियोफिजिक्स प्रोग्राम है, या आईआईटी बॉम्बे के जो ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है एनर्जी साइंस में, एनवायरमेंट साइंस में, उनको भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप सेट कीजिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है, बहुत कम है, तो आप सबसे लास्ट में उनको रख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आई होप कि ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बनाए रखें। साथ ही इन काउंसलिंग के पूरे एडमिशन प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर गाइडेंस, ऑथेंटिक कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, फाइनल एडमिशन तक आप निष्फिक्र रहना चाहते हैं, पर्सनली आप मेरे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, और काउंसलिंग का ये पूरा सरदर्द आप हमारे साथ डील करना चाहते हैं, तो आप भी हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फ्रेंड्स आपको काउंसलिंग के फर्स्ट स्टेप से लेकर फाइनल एडमिशन तक, आपके इंस्टीट्यूट में फर्स्ट क्लास होने तक आपको प्रॉपर गाइड और सपोर्ट किया जाएगा। एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा काउंसलिंग का, इसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक करना है, डिग्री मैपिंग कैसे करना है, कॉलेज या प्रोग्राम का चॉइस फिलिंग ऑर्डर या प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे तैयार करना है, सीट मिलने के बाद सीट को अपग्रेड कैसे करना होगा, सीट को लो कैसे करना होगा, काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रेडी करने हैं, डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई करने हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे होगा, इन तमाम स्टेप स्टूडेंट्स आपको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाला है। तो अगर आप भी हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आके आपका जो भी काउंसलिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैकेज खरीद सकते हैं, और जैसे आपका यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपके ईमेल पर आपको जेन्युइन बिल रिसिप्ट मिल जाएगा, और मेरे पर्सनली आपको नंबर मिल जाएंगे, और पर्सनल नंबर मिलने के बाद आप कभी भी मेरे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं। 24 आवर कॉलिंग सपोर्ट मिलने वाला है। आपको एडमिशन या काउंसलिंग या कैरियर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट या सवाल रहता है तो आप मेरे साथ तुरंत कॉल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो देर किस बात की, फटाफट जाके आप परचेज कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।